हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली एक स्पेशल केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या है, एक स्पेशल केस है यहाँ पे। तो जैसे आपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो दो तरीके से पत्थर को ऊपर फेंका जा सकता है, या तो सीधे ऊपर के लिए फेंका जाए वर्टिकली, ठीक है, ऐसे, या हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट करें। ठीक है, ये इसका वेलोसिटी है। ठीक है, तो पत्थर इस टाइप का पाथ क्या करता, फॉलो करता है। तो ये वाला जो पाथ है वो कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो इस वाले पाथ को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो मोशन है, ठीक है, जब हम पत्थर को किसी पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला जो मोशन कहलाता है, ये मोशन कहलाता है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, और जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। उस बॉडी को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या की गई है, प्रोजेक्ट की गई है, और फिर क्या करती है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है उसका, जो मोशन होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, कि वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, और वो बॉडी क्या कहलाती है, प्रोजेक्टाइल कहलाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी जिस पाथ को फॉलो करती है, यानी कि ये वाला जो पाथ है, जिस पाथ को इसने फॉलो किया है, ये वाला पाथ कहलाता है इसका ट्रेजेक्टरी। क्या कहलाता है, ट्रेजेक्टरी कहलाता है। ठीक है, ट्रेजेक्टरी कहलाता है। तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मान लो हमने इस वाले फिगर में देखना, किसी किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से ऊपर के लिए फेंका है। थीटा एंगल से ऊपर के लिए यू वेलोसिटी के साथ ऊपर के लिए फेंका है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट हो सकते हैं इसके। एक तो होगा इसका y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, दैट इज द यू वाई, और x एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यू एक्स होगा। ठीक है, तो इसका x एक्सिस के जो अलोंग जो कंपोनेंट होगा यू एक्स, तो वो होगा यू कॉस ऑफ थीटा, और y एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा यू वाई, वो होगा आपका यू साइन ऑफ थीटा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो वेलोसिटीज़ हैं, एक है x एक्सिस के अलोंग, एक है y एक्सिस के अलोंग। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को, दो मोशन जो कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एक क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से देखेंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो रहा है और वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है। और ये है वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अगर आप देखें तो इसके जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू है यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और वर्टिकल मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है आपकी, वो है यू वाई, दैट इज यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, और ए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस जी। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर कुछ टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, कुछ टर्म्स जानने हैं। ठीक है, तो इनमें जो पहला टर्म है वो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको समझिए क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ओ से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो पॉइंट ओ से प्रोजेक्ट करते हुए जब बॉडी इस पाथ को फॉलो करते हुए लास्ट में इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाती है। ठीक है, मान लो इस वाले पॉइंट का नाम है ए, तो पॉइंट ए पर इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। अगर आप ध्यान दें, मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूं, तो मान लो ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। ठीक है, और इस वाले पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x0 हो जाएगा।
वो क्या होगा, x0 हो जाएगा। मान लो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना, y कोऑर्डिनेट हो गया, वो कितना हो जाएगा 0। तो अगर y कोऑर्डिनेट इस वाला पॉइंट का 0 हो गया, a पॉइंट का 0 हो गया, तो हमारे पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक पहुँचने में, या मैं ये कहूँ कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होने में लगा टाइम है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको देखिए। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारे पास हमको वर्टिकल मोशन का यूज करना है। तो वर्टिकल मोशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एस इज इक्वल टू, काइनेमेटिक इक्वेशन में आपने देखा होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस वाले इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में एस हमारा क्या है, इस टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, जब पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया है, बॉडी यहाँ पे पहुँच गई है। ठीक है, यू क्या है हमारा, यू वाई। टी है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने बोला था कि बॉडी को यहाँ से लेके इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगा है वो क्या कहलाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या है, नीचे के लिए, जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे के लिए, और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ये -1/2 जी टी स्क्वायर वाला जो टर्म है, इसको मैं इक्वल के साइन के इस तरफ लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू बाई टी। तो यहाँ पे टी स्क्वायर से टी कट जाएगा, तो हमको तो टी चाहिए, तो यहाँ से टी निकल जाएगा। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यू वाई ओवर जी, या टी इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, तो 2u साइन थीटा ओवर जी। तो ये क्या हो गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वो वाला टाइम है जहाँ पर जिसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो रेंज का मतलब होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना हमारे पास जो टाइम था, उस टाइम में जो ट्रैवल किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारी रेंज कहलाता है। तो रेंज क्या है हमारा, बेसिकली रेंज है हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट तक, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ए तक पहुँचने में जितना टाइम लगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। और टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 2u साइन थीटा ओवर जी है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो ए हमारा क्या है, 0 है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा। ठीक है, तो एस को हमने इस टाइम रिप्रेजेंट किया है आर से, यू है हमारे पास यू एक्स, और टी है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर से, यू एक्स है हमारे पास यू कॉस ऑफ थीटा, और टी है हमारे पास 2u साइन थीटा ओवर जी। तो ये u और एक u ये है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो आर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये क्या हो गया आपका, रेंज का फॉर्मूला आ गया है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट बेसिकली हॉरिजॉन्टल से अपर मोस्ट पॉइंट तक का क्या है, तुम्हारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से अपर मोस्ट पॉइंट तक का क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है।
वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, मैक्सिमम है इस वाले पॉइंट पर। तो मैक्सिमम हाइट को लिखा जा सकता है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। एक है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहली वाली इक्वेशन ये। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हमारे पास s जो कि मैक्सिमम हाइट है ये पता है हमको, u जो कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता है हमको, t जो कि इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक मतलब टाइम ऑफ एक्सेंट हमको पता नहीं है। ठीक है, तो t हमको पता नहीं है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते अभी। ठीक है, बाद में अगर हमको सपोज करो कि हमको यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का जो टाइम है, ओ से लेके p तक पहुँचने का जो टाइम है वो पता चल जाए तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम इस वाले इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। तो हम दूसरी इक्वेशन जो कि है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पे देखिए v जो कि इस वाले पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, u जो कि इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी, और a हो गया हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और s हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप ध्यान दें इस वाले पॉइंट पर यानी कि पॉइंट P पर, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये पॉइंट P है मान लीजिए। ठीक है, अगर सपोज करो पॉइंट P अपर मोस्ट पॉइंट है, तो अपर मोस्ट पॉइंट है तो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी होगी जो कि ऊपर के लिए काम कर रही थी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, सपोज करो कि अगर ये वाला पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ना हो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ना हो तो बॉडी तो ऊपर के लिए मूवमेंट करेगी ना, तो ये वाला पॉइंट अपर मोस्ट पॉइंट हो ही नहीं सकता फिर। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि इस वाले पॉइंट पर पॉइंट P पर जो यू वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और बॉडी किसके अलोंग काम कर रही होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रही होगी, तो बॉडी ऐसे जाएगी ऐसे, फिर धीरे धीरे करके क्या होगी, यू वाई की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे में यू वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है और यहाँ पे आते आते क्या हो जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जीरो हो जाते हैं, फिर यहाँ से क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं बट नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हमने नीचे के लिए नेगेटिव डायरेक्शन ली है। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है अपर मोस्ट पॉइंट पे। तो बॉडी का जो मोशन होगा वो केवल कहाँ दिखाई देता है हमको, एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो अपर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो केवल यू एक्स होता है। ठीक है, तो हम इस वाले इक्वेशन का यूज करेंगे। तो अपर मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो है। तो यू वाई फाइनल, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यू वाई फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई जो कि हमारे इनिशियल था, यू वाई का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू हमारे पास कितना, माइनस जी, और एस की वैल्यू हमारे पास एच मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे यू वाई फाइनल हमारे पास जीरो था तो ये जीरो हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये था यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्सिमम। तो मैं इस वाले टर्म को इक्वल के साइन के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2g एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, या एच मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हाइट का। किसका फॉर्मूला आ गया, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब देखिए, इससे पहले हमने बात की थी कि सपोज करो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, ये इनिशियल पॉइंट है। बॉडी को क्या किया गया है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, और ये मैक्सिमम पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, अब मुझे क्या पता था, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है मुझे। ठीक है, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, ये तो हो गया एच मैक्सिमम का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मिल गया। बेसिकली ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो v कितना है हमारे पास इस वाले पॉइंट पर, अगर मैं वी वाई की बात करूँ जो कि फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा।
ठीक है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे एच मैक्सिमम हो गया, ए हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस जे। तो हम एक इक्वेशन का यूज जो कि है बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस वाले इक्वेशन का यूज करते हुए टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं, मतलब ओ से पी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हमारा जीरो हो जाएगा, यू हमारा यू साइन थीटा, और ए हमारा है माइनस जी, और टी हमारा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टी हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस जी टी हाफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा, सॉरी ये प्लस का जी हो जाएगा यू साइन थीटा। तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा ओवर जी, टी हाफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा ओवर जी। यानी कि बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, यू साइन थीटा ओवर जी टाइम लगा है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या था, बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो बेसिकली बॉडी को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, टी हाफ टाइम लगा है। तो टी ओ पी लिख लेते हैं हम, कितना आया हमारा यू साइन थीटा ओवर जी। ओ से लेके पी तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यू साइन थीटा ओवर जी। मान लो ये वाला पॉइंट ए है और टी ओ ए कितना है हमारा, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो टू यू साइन थीटा ओवर जी है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ टाइम प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लगा टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो टी पी ए भी निकाल सकते हैं हम, तो टी पी ए कितना हो जाएगा, टी ओ ए माइनस टी ओ पी, है ना। तो टी पी ए बेसिकली क्या है, टी पी ए है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। बॉडी को नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो ये टी हाफ होगा अगेन। तो टी पी ए भी कितना हो जाएगा, टू यू साइन थीटा ओवर जी माइनस यू साइन थीटा ओवर जी। तो टी डिसेंट, तो टी पी ए ये भी कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा ओवर जी। तो एक बॉडी को अपर मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगता है, और नीचे उतरने में भी कितना टाइम लगता है, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम असेंट और डिसेंट का टाइम भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हमने इससे पहले बात की थी कि ट्रेजेक्टरी बेसिकली वो पाथ होता है जिस पाथ को फॉलो करते हुए बॉडी क्या करती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। तो मान लो हमारे पास ये बॉडी है और ये ऐसे थीटा एंगल पे क्या कर रही है, प्रोजेक्ट की गई है, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है, और इस टाइप से क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। तो ये जिस बात को फॉलो कर रही है वो क्या कहलाती है, इसकी ट्रेजेक्टरी कहलाती है, ट्रेजेक्टरी कहलाती है। तो हमको क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी है, इस पाथ की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने का मतलब है कि इस जो ट्रेजेक्टरी होगा इसको हमने एक्स वाई के टर्म में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो थी यू एक्स, ठीक है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू है इस डायरेक्शन में, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू वाई है। तो किसी भी टाइम टी पर, ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज द एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी ना, हाफ ए टी स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है आपका, इस तरफ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको मान लो कि मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किसी भी टाइम t पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यू एक्स टी, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब हमको पता है ए एक्स क्या है, जीरो है, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा किसी भी टाइम पर यू एक्स टी, ये हो जाएगी हमारे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। या हम अगर x को फिर यू एक्स को फर्दर लिखना चाहें थीटा के टर्म में, तो ये लिखा जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा टी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ठीक है। तो x आ गया हमारे पास। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, किसी भी टाइम t पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लो वो y है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, तो मान लो वो क्या है, y है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस 1/2
ए वाई टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है हमारे पास, चलो इसको बाद में लिखेंगे, अभी के लिए यू वाई रहने दीजिए, 3 प्लस यहाँ पे ए वाई क्या है माइनस जी, ए वाई क्या है माइनस जी, तो ये हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस वाले फॉर्मूले से देखें तो t की वैल्यू निकाली जा सकती है, t को लिखा जा सकता है x ओवर यू कॉस थीटा। t को क्या लिखा जा सकता है, x ओवर यू कॉस थीटा। तो हमने इस वाले फॉर्मूले में t की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो जब हम इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपका u साइन थीटा, t की वैल्यू पुट की मैंने तो ये आया आपका x ओवर यू कॉस थीटा -1/2 जी, t की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सॉरी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, हाँ, तो एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे u से u कट जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आया है ये हमारा क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाता है। आगे आप 11th में पढ़ोगे जब आप मैथ में पैराबोला पढ़ोगे आप, ठीक है। तो बेसिकली जो ये ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसी है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है। और ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो पूरी इक्वेशन है वो क्या है आपका पैराबोला की इक्वेशन है। बेसिकली पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे टेन थीटा जो है हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं a लिख सकता हूँ। और यहाँ पे g भी कांस्टेंट है हमारा, u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, और cos थीटा भी क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनेगा, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे हमारी a की वैल्यू जो होगी, a की वैल्यू होगी टेन थीटा, और b की वैल्यू जो होगी वो होगी g ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर तुम इन दोनों वैल्यूज़ को देखो तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इनकी जगह a और b पुट करूँ तो ये वाली इक्वेशन भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का जो पाथ होता है वो किस टाइप का होता है, उसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।